चलो परसेंटेज चेंज और रेशियो का और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो तो उसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने लाया है। देखो फर्स्ट क्या करते हैं, रेशियो वाला एक करते हैं। देखो क्या बोला है, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फोर्स बिटवीन टू मासेस ड्यू टू ग्रेविटेशन, वही फॉर्मूला है। अब बोला क्या है, m1 increases by 2 times, m1 increases by 2 times, m2 becomes 3 times, r becomes half, अगर इनिशियल फोर्स F है, तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट फाइनल फोर्स। ठीक है, इनिशियली फोर्स कितना है, F है, तो वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल फोर्स। ओके, ऐसा भी पूछते हैं, कभी कभी नंबर देते हैं। हमने जो कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स देखे उसमें क्या था, उसमें नंबर्स थे, मतलब 8 न्यूटन फोर्स, 12 न्यूटन। कभी कभी नंबर नहीं देते, सिंबल देते हैं, सिंबल्स में फाइंड आउट करो बोलते हैं नया वाला फोर्स। और कभी कभी क्या बोलते हैं, रेशियो फाइंड आउट करो, इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो, ऐसा जो बोलते हैं। ठीक है, अभी ऐसा वाला एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, एफ में दिया है और इन टर्म्स ऑफ एफ फाइनल फोर्स निकालना है। ओके, सिंपल है, ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं, तो ये करना पड़ेगा, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, हमेशा इनिशियल और फाइनल पैरामीटर्स ये हमको एज्यूम करना है। तो इनिशियली क्या, मास मैंने एज्यूम किया है m1, तो फाइनली मास कितना बढ़ता है, क्या बोला है, इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स मतलब पहले से m1 है उसमें इंक्रीज हो गया, पहले से m1 है उसमें इंक्रीज हो गया, मतलब प्लस हो गया। कितने से प्लस होता है, 2 टाइम्स से प्लस होता है, तो 2m1, पहले से m1 था, 2 टाइम्स से प्लस हो गया, मतलब कितना होता है, 2m1। तो मास कितना हो गया, 3m1, मास कितना हो गया, 3m1। बाद में m2 के लिए क्या बोलता है, बिकम्स 3 टाइम्स, तो ये भी 3 डायरेक्टली दिया है, बिकम्स मतलब उतना ही होता है, तो 3 टाइम्स। और r के लिए इनिशियल मैंने डिस्टेंस बिटवीन मासेस क्या एज्यूम किया है, r, तो फाइनल डिस्टेंस बिटवीन मासेस क्या बोला यहां पे, क्या होता है, हाफ होता है, तो कितना हो गया, हाफ। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज एज्यूम करो, फाइनल वैल्यूज जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से फाइंड आउट करो। तो f इनिशियली और f फाइनली फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करो और उनका रेशियो लो, रेशियो ही लेना पड़ेगा, मोस्ट हमेशा रेशियो ही लो, इजी रहेगा। तो f कितना है, देखो g m1 m2 अपॉन कितना, r स्क्वायर। फोर्स यहाँ पे f दिया है और यहाँ पे फोर्स कुछ दिया नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं उसको क्या एज्यूम कर रहा हूं, F2। मैंने उसको क्या एज्यूम किया है, F2। तो F2 इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, G पहला वाला मास, तो पहला वाला मास यहाँ पे कितना होता है, 3m1, पहला वाला मास कितना होता है, 3m1। सेकेंड मास क्या होता है, 3m2, और डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r/2, उसका स्क्वायर कितना आता है, r²/4। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई करता हूं, यहां पर 3 × 3 कितना आता है, 9, और नीचे का 4 ऊपर आता है, 9 × 4 36 g m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, एक बार फ्रेम में आ रहा है कि बोल तो देखता हूं मैं, आ रहा है कितना, 36 g m1 m2 अपॉन r²। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इन दोनों का क्या आप करना है, एक बार इनिशियल निकालने का, फाइनल निकालने का, फिर दोनों का क्या लेना है, हमको रेशियो लेना है। तो रेशियो लिया, लेफ्ट डिवाइडेड बाय लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड
डिवाइडेड बाय ये राइट हैंड साइड। तो ये तो सेम है, ये 4 नहीं है, ये और ये तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचता है, कुछ भी नहीं, और यहां पे क्या रिमेनिंग है 36। तो F2 कितना आया, F2 कितना आया 36F, F2 कितना आया 36F। ठीक है, सिंपल सिंपल है। बस यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तुमको, इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स से बढ़ाने का, पहले इतना था अब 2 टाइम्स से बढ़ गया मतलब एडिशन, तो बिकम्स हाउ मच 3 टाइम्स। तो ये फॉर्मूले में पुट करो, ये भी फॉर्मूले में पुट करो, डिवीजन करके आंसर आता है। चलो पूरा लिख के लो, ऑल क्वेश्चंस अच्छे से लिख के लो, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 कंसेप्ट है, 3 थोड़ा कंसेप्ट है, वो याद रखो क्या है। पहला है चेंज, फर्स्ट क्या है चेंज। हमेशा ये काम आता है, कंसेप्ट्स फिजिक्स में काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है। तो चेंज का फॉर्मूला क्या है, चेंज मतलब क्या रहता है, चेंज डिफाइंड रहता है, चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। चेंज का मतलब क्या रहता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट लिखो चेंज, चेंज मतलब क्या, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। कभी कभी पूछते हैं न्यूमेरिकल्स में व्हाट इज द चेंज इन द फोर्स, अभी इसी न्यूमेरिकल में अगर पूछा व्हाट इज द चेंज इन द फोर्स, तो फोर्स इनिशियली F था, राइट नाउ दिस हैज बिकम 36F, तो चेंज इज हाउ मच 36 माइनस F, तो 35F इज द चेंज। तो चेंज इज हाउ मच 35F, ठीक है। न्यू फोर्स इज 36 बट चेंज इज हाउ मच 35। तो चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, लिखो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। उसके बाद एक आता है फ्रैक्शनल चेंज, उसके बाद क्या आता है फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज रहता है, फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला क्या रहता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। फ्रैक्शनल चेंज क्या रहता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है। चलो सेकेंड भी लिख के लो, फ्रैक्शनल चेंज क्या रहता है, ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। और परसेंटेज चेंज फाइनल क्या रहता है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज रहता है परसेंटेज चेंज क्या रहता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज चेंज क्या रहता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। चलो अब थोड़ा परसेंटेज को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, और परसेंटेज भी कैसे रेशो के साथ कैलकुलेशन करने का, परसेंटेज और रेशो का एक साथ कैलकुलेशन कैसे करने का, वो हम लोग वैसे वाले एग्जांपल्स अभी देखेंगे, ठीक है। चलो तो एक बार ये मिटाता हूं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलो तो अभी परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और परसेंटेज और रेशो का भी मिक्स करके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये वाला मैं प्योर परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल कर रहा हूं। तो यहां पे क्या बोला है, वही ग्रेविटी का फॉर्मूला वाला, फोर्स बिटवीन 2 मासेस। तो एक मास, फर्स्ट मास इंक्रीजेस बाय 10%, मास M1 increases by 10%, all other things remain same। हर एक क्वेश्चन लिख के लेना है, हर एक क्वेश्चन लिख के लेना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी लिख के लेना है। नोटबुक अच्छे से मेंटेन करो, मैं बहुत सी बार बोल रहा हूं, क्योंकि तुम लोग घर पे बैठोगे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो कभी कभी लगता है ये क्या लिखने का, इजी है, तो इजी तो है, वैसा मत करो, ओके। लेजी मत बनो, पूरा अच्छे से लिख के लो, ठीक है। क्वेश्चंस जब मैं बोलता हूं तब पॉज करो और पूरा क्वेश्चन लिख के लो। क्या बोल रहा हूं अभी, M1 increases by 10%, all other parameters remain constant, then find out percentage change in force, then find out percentage change in force, ठीक है। चलो तो यहां पर भी वही करना है जो हमने रेशो में किया है, यहां पर भी वही करना है। तो क्या करना है,
इनिशियल क्वांटिटीज एज्यूम करना है, फाइनल क्वांटिटीज निकालना है। इनिशियल क्वांटिटीज एज्यूम करना है और फाइनल क्वांटिटीज निकालना है। ठीक है, तो इनिशियली फोर्स कौन सा यूज करने वाले हम लोग, बोलो। इक्वेशन कौन सा यूज करने वाले, इक्वेशन यूज करने वाले हम लोग GM1M2 अपॉन आर स्क्वेयर, ये वाला यूज करने वाले। तो G तो कांस्टेंट है, तो वो यहां पे मैंने नहीं लिया, फाइनल में भी वही रहने वाला है। ठीक है, जिसमें परसेंटेज चेंज है उसको तुम लोग 100 एज्यूम करो। जिसमें परसेंटेज चेंज दिया है उसको क्या करो, 100 एज्यूम करो, तो इजी जाएगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, इजी होगा। कुछ भी एज्यूम करो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। इसको कुछ भी एज्यूम करो, किसी को भी कुछ भी एज्यूम करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस कैलकुलेशन टफ होता है। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैं ट्रिक क्या बोल रहा हूं, जिसमें परसेंटेज चेंज है उसको क्या एज्यूम करना है, 100 एज्यूम करना है। तो M1 में परसेंटेज चेंज है, तो M1 को मैंने एज्यूम क्या किया है, 100। M1 में परसेंटेज चेंज है, तो आई हैव एज्यूम्ड M1 एज 100। तो M1 सेकेंड केस में क्या होता है, M1 सेकेंड केस में क्या होता है, बोलो बोलो। M1 सेकेंड केस में क्या होता है, तो वो 10% से बढ़ता है। 10% का 10% का मीनिंग क्या है, 10% मतलब 100 के लिए 10 से बढ़ता है, 100 के लिए 10 से बढ़ता है। तो 100 के लिए 10 से बढ़ता है मतलब होता कितना है, 110 होता है। तो इंक्रीजेस बाय 10, इंक्रीजेस बाय 10 मतलब 100 का 110, बिकम्स 10 मतलब 10 ही रहेगा। इफ मास बिकम्स 10%, ऐसा भी बोलते हैं, मास बिकम्स 10%, तो 100 था 10 हो गया। मास डिक्रीजेस बाय 10% मतलब 100 था 90 हो गया। मास इंक्रीजेस बाय 10% मतलब 100 था 110 हो गया। अब M2 और R में परसेंटेज चेंज नहीं है, तो उनको सिंबल में ही एज्यूम करो, अच्छा है। तो इसको M2, तो यहां पर भी M2, यहां पे R है, तो यहां पर भी R ही है। तो 5 इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स। तो हम लोग वापस क्या कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स। तो इनिशियल फोर्स कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं। हमको क्या करना है, परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल को F1, फाइनल को मैं एज्यूम करता हूं F2। तो बोलो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G M1 कितना है 100, M2 कितना है M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे फाइनल फोर्स क्या आएगा, वही फॉर्मूला GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G M1 कितना है 110, M2 अपॉन R उतना ही है, आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। जब परसेंटेज चेंज के लिए भी क्या करना है, परसेंटेज चेंज के लिए भी क्या करना है, रेशियो ही लेना है। परसेंटेज चेंज करना है मतलब क्या कैलकुलेट करना है, बोल देखो। हमको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज का भी फॉर्मूला लिख के दिया ना। तो चेंज का फॉर्मूला क्या है, चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रैक्शनल चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। एंड तीसरा परसेंटेज चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो वही है यहां पे परसेंटेज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, चलो तो यहां पे कैलकुलेशन करता हूं मैं। चलो तो छोड़ो, ये नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा, एक बार रेशियो लेना पड़ेगा। तो ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पे मैं इनका रेशियो लेता हूं, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके पास कैसे जाने का, ये कैलकुलेट कैसे करने का भी वो मैं बता रहा हूं। तो ऐसा भी कर सकते हो, ये F2 इधर डायरेक्ट पुट करने का, या F1 डायरेक्ट इधर पुट करने का, यहाँ का F1 इधर पुट करने का, वैसे भी चलता है। तो वही मेथड करते हैं हम लोग, सिंपल। चलो तो परसेंटेज चेंज F2 कितना है, ये 110 GM2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस F1 कितना है 100 GM2 अपॉन आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है F1, वापस से ये 100 GM2 अपॉन आर स्क्वायर।
और इस सबको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 110 माइनस 100 कितना आता है, 10। तो ऊपर क्या आता है, 10 GM2 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे क्या आता है 100 GM2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया, 100 को 100 गया तो बचता क्या है 10%। तो परसेंटेज चेंज एफ में कितना होता है 10%, प्लस 10% आया, माइनस तो नया है ना, माइनस नया मतलब यहाँ पे साइन क्या है प्लस 10% का मतलब क्या है, फोर्स फाइनली क्या होता है, इंक्रीज होता है। फोर्स फाइनली क्या होता है, इंक्रीज होता है। बाय हाउ मच परसेंटेज, 10%। प्लस 10% का मीनिंग है फोर्स इंक्रीजेस बाय 10%। ठीक है, चलो एक बार लिख के लो। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है परसेंटेज का, इसलिए मैं एक बार रिपीट करता हूं। ठीक है, चलो हो गया लिख के, पॉज करके पूरा लिख के लो। देखो परसेंटेज चेंज हमको निकालना है, क्या दिया है, मास इंक्रीजेस बाय 10%, तो फोर्स कितना परसेंट से बढ़ता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटीज एज्यूम्ड कितना किया है, 100 M2 और R, जिसमें चेंज नहीं है वो सिंबल में एज्यूम करो, एज इट इज है वो। और जिसमें परसेंटेज चेंज है वो क्या एज्यूम करना है, हमेशा 100 एज्यूम करना है। ये 100 था, इंक्रीजेस बाय 10% मतलब कितना होता है 110। इनिशियली फोर्स का फॉर्मूला यूज करके निकालो, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर भी वही G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो F2 इधर से पुट किया, F1 यहां से आता है, F1 इधर पुट किया, कैलकुलेट करो, आंसर कितना है 10। तो प्लस 10 का मतलब क्या है, फोर्स इज इंक्रीजिंग बाय 10%, फोर्स इज इंक्रीजिंग बाय 10%। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखो अभी क्या करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप का नहीं, थोड़ा सिंपल करते बाद में एस्केप का करते हैं। चलो क्या बोला है, करंट इंक्रीजेस बाय 20% एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 10%। देन फाइंड आउट परसेंटेज चेंज। चेंज को डेल्टा लिखते हैं, ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, डेल्टा। परसेंटेज चेंज इसको बोलते हैं चेंज। तो फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन पावर। ठीक है, चलो लिख के लो, ट्राई करो। करंट बढ़ता है 20% से, रेजिस्टेंस कम होता है बाय 10%, वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन पावर। पॉज करो और ट्राई करो, आता है क्या, चलो करो ट्राई। ठीक है, ट्राई किया, स्टार्ट करेंगे यहां पे। तो यहां पर भी क्या एज्यूम करना है, इनिशियल वैल्यूज एंड फाइनल वैल्यूज। तो उसके पहले डिसाइड करना पड़ेगा पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। बोलो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। पावर के 3 फॉर्मूले है रेजिस्टेंस का पावर, I स्क्वेयर आर, V स्क्वेयर बाय आर और I इंटू V। तो V का इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो V वाला हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें I और R है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो I, एक मिनट, तो इनिशियली I कितना एज्यूम करना पड़ेगा, जिसमें भी परसेंटेज चेंज है। क्वांटिटीज इन विच देयर इज परसेंटेज चेंज, quantities in which there is percentage change should be assumed as 100. तो I should be assumed as 100। और इन सेकेंड केस I कितना बनता है, इसको मैं I1 लिखता हूं, इसको I2 लिखता हूं। इन सेकेंड केस I इंक्रीजेस बाय 20, तो 100 का 20 से बढ़ जाएगा, तो इंक्रीजेस बाय 20 मींस इट बिकम्स 120। रेजिस्टेंस, in resistance also there is percentage change, therefore resistance should also be considered as 100, and resistance
resistance decreases by 10%, means what happens? R2, this is R1, R1 we have to assume 100 because in R, in resistance there is percentage change and information is given what? Resistance decreases by 10%. So initially resistance I assumed 100, then finally resistance decreases by 10%, मतलब becomes how much? 90. It becomes 90. ठीक है? Then we have to find out initial power and final power, and after that I have to find out percentage change in the power. ठीक है? चलो. So what is the initial power? Always I square R. चलो, तो हम लोग किधर तक आए थे? करंट और रेजिस्टेंस को एज्यूम किया था 100 बिकॉज देयर इज परसेंटेज चेंज इन ईच ऑफ देम. This increases by 20, so becomes 120. This decreases by 10, so becomes 90. So initial power we will calculate. Power का फॉर्मूला क्या है? I square R. तो 100 square into R. तो 100 square into R is also 100. So 2 zeros. Square के बाद और 2 zeros और these 2 zeros. So how many zeros total? 6 zeros. So initial power is how much? 10 raised to 6. Final power is how much? 120 square I square into R is how much? 90. So 120 square is how much? 120 square means 144 और ये डबल जीरो और इंटू 90. ठीक है, चलो 12 का स्क्वायर कितना आता है? 144 एंड एक जीरो है तो आफ्टर स्क्वायरिंग डबल दो जीरो बनता है, तो इंटू 90 एज इट इज मैंने लिया है. तो क्या फाइंड आउट करना है हमको? परसेंटेज चेंज. ठीक है, चलो अब इन दोनों को फाइनल क्या फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला में इसको पुट करना है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. ठीक है, लेकिन अभी ये बड़ा वैल्यूज है तो इसको इजी करने के लिए मैं रेशो से करता हूं. इसको रेशो से कैसे करने का देखो, थोड़ा चेंज है मेथड में लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं. तो इसको मैं पहला रेशो लेता हूं. तो क्या करता हूं मैं? P2 अपॉन P1 करता हूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस. ठीक है, चलो तो यहां पे कितना वैल्यू है P2 का? और यहां पे कितना वैल्यू है P1 का? तो यहां पे जो 3 जीरोस है उसको यहां का 3 जीरोस गया. ठीक है, इधर शिफ्ट करता हूं मैं. तो P2 अपॉन P1 कितना आता है? फाइनल पावर अपॉन इनिशियल पावर कितना आता है? 144 इंटू 9. उसको अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अपॉन 1000. ठीक है, चेक करो सही आ रहा है क्या वो. बाद में क्या कंपोनेंटो डिविडेंडो में यूज करता हूं, तो नीचे जो है वो ऊपर माइनस करता हूं. हमें रेशो नहीं चाहिए, फाइनल अपॉन इनिशियल मुझे नहीं चाहिए. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मुझे चाहिए. मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज निकालने के लिए उसके बाद 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्या चाहिए मुझे उसके पहले? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल. तो ये वाला ऊपर से माइनस करना है, तो करो कंपोनेंटो डिविडेंडो. तो ये वाला ऊपर से माइनस किया तो क्या होता है? P2 माइनस P1 अपॉन P1. नीचे कुछ चेंज नहीं किया तो यहां पर भी नीचे कुछ चेंज करने का नहीं. डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज. सो इन दिस केस आल्सो डिनोमिनेटर नो चेंज. इन न्यूमरेटर क्या? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यहां पर भी वही करना है. 1296 माइनस 1000. सो P2 माइनस P1 upon P1. So final minus initial upon initial is equal to 296 upon 1000. So this is what? ये क्या है? This is fractional change in power. What is this? This is fractional change in power. हम लोगों ने ऐसा क्यों किया रेशो से? क्योंकि वैल्यूज बहुत बड़ा है, रेशो से हैंडल करना अच्छा है. ओके, तो हमें तो क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज चाहिए. तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100. So into 100 on this side, into 100 on that side. So this is what? This is percentage change in power and this is its numerical value. तो डबल जीरो के लिए डबल जीरो कैंसल, 10 से डिवाइड किया तो how much? 29.6. तो क्या हो रहा है?
इसका मतलब ये क्या है, पावर इंक्रीजेस बाय 29.6%, पावर इंक्रीजेस बाय ऑलमोस्ट 29.6%। इंक्रीजेस क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे वैल्यू क्या है, प्लस, प्लस वैल्यू का मतलब क्या है, इंक्रीजेस बाय 29.6%। ठीक है, चलो पूरा क्वेश्चन लिख के लो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, प्लैनेट है, प्लैनेट है, और प्लैनेट पर से एक ऑब्जेक्ट को हमें फेंकना है, प्लैनेट पर से एक ऑब्जेक्ट को हमें थ्रो करना है। कैसा थ्रो करना है, ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है तो ऑब्जेक्ट जाना चाहिए लेकिन वापस नहीं आना चाहिए। देखो अगर मैंने पेन को थ्रो किया तो पेन ऊपर जाता है, बाद में नीचे आता है, लेकिन कितना थ्रो करने का, कैसे थ्रो करने का, थ्रो किया तो पेन ऊपर ही जाता है, नीचे आता ही नहीं। दैट वेलोसिटी ऑफ पेन इज कॉल्ड व्हाट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ पेन। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो प्लैनेट का मास क्या होता है, प्लैनेट का मास बिकम्स 2 टाइम्स, चलो लिखो, मास ऑफ प्लैनेट बिकम्स 2 टाइम्स, रेडियस ऑफ प्लैनेट decreases by, radius of planet decreases by 64%, radius of planet decreases by 64%। यहां पे 2 टाइम्स मत करो, यहां पे क्या करो, 4 टाइम्स करो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मास ऑफ प्लैनेट बिकम्स 4 टाइम्स and radius of planet decreases by 64%, then find out percentage change in escape velocity, then find out percentage change in escape velocity। अभी रेशो और परसेंटेज एक साथ आया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही मेथड है। चलो तुम लोग ट्राई करो, क्या फाइंड आउट करना है, एस्केप वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज। तो उसके लिए फर्स्ट हमें क्या चाहिए, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 10th में हुआ है, तो क्या फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का, बोलो। एस्केप वेलोसिटी मतलब इतना वेलोसिटी से थ्रो करना है कि वो जाएगा आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वापस नहीं आएगा। तो क्या है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √2gm, √2gm अपॉन कितना, r, √2gm अपॉन r। रेडियस ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। चलो ट्राई करो, पॉज करो वीडियो और ट्राई करो, आता है क्या, नहीं आता तो देखो, आता है तो चेक करो सही है क्या नहीं। लेकिन अब क्या करो, पहले ट्राई करो तुम लोग, उसके बाद ही आंसर देखो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बोला क्या है, कुछ भी बोलने दो, परसेंटेज और रेशो में एक ही काम करना है, कुछ भी बोलने दो, परसेंटेज और रेशो में एक ही काम करना है। We have to assume initial quantities and we have to find out final quantities as per the information provided. So this is the formula. 2 and g are constant. M is what? M is variable. In m becomes how much? 4 times. M becomes how much? 4 times. तो जब 4 टाइम्स बनता है, 5 टाइम्स बनता है, तो उसको 100 एज्यूम किया तो चलता है, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनता है। उसको क्यों 100 एज्यूम करने का, कोई जरूरत नहीं उसको। तो उसको मैंने क्या एज्यूम किया है, m ही एज्यूम किया है, उसको एज इट इज m ही एज्यूम किया। तो इनिशियल मास ऑफ प्लैनेट m, बट इट बिकम्स 4 टाइम्स, सो फाइनल मास ऑफ प्लैनेट इज हाउ मच, 4m। फाइनल मास ऑफ प्लैनेट इज हाउ मच, 4m। देन यहां पे देखो क्या है, r डिक्रीजेस बाय 64%। तो जहां पर भी परसेंटेज चेंज है, जहां पर भी वी गेट परसेंटेज चेंज, वहां पर क्या, वी हैव टू एज्यूम 100। इजी करने के लिए 100, तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो लेकिन इजी होता है। देन वी हैव टू एज्यूम 100। तो इन r परसेंटेज चेंज इज गिवन, देयरफॉर r आई एम एज्यूमिंग एज 100। तो r इन सेकंड केस कितना बनता है, r इन सेकंड केस 64% से कम, मतलब 64 गया, तो 100 माइनस 64 इज हाउ मच, 36। तो रेडियस बिकम्स 36। सो इनिशियल रेडियस इज 100, सेकेंड केस में रेडियस कितना, डिक्रीजेस बाय 64 मींस बिकम्स 36। देन अभी हमें वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन एस्केप वेलोसिटी। तो पहले वाला एस्केप वेलोसिटी और सेकेंड बाद वाला एस्केप वेलोसिटी, वी हैव टू फाइंड आउट बोथ।
तो चलो एस्केप वेलोसिटी इन इनिशियल केस, व्हाट इज द फॉर्मूला? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? रूट 2gm अपॉन आर, रूट 2gm अपॉन आर। ठीक है, तो 2 का 2, g का g, m का m है ना, और r कितना एज्यूम किया हमने? 100। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी सेकेंड केस में क्या है? 2g, m कितना है लेकिन यहाँ पे 4m अपॉन r का वैल्यू कितना आया है? 36। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेते हैं इसको, तो ये कितना आता है? 100 का रूट 1/10 रूट 2gm। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी इनिशियल केस में कितना आता है? 1/10 रूट 2gm। यहां पे कैसा? एस्केप वेलोसिटी सेकेंड केस में 4 का रूट 2 आता है, 36 का रूट 6 आता है, और रूट के अंदर क्या है? 2gm। रूट के अंदर रिमेनिंग क्या है? 2gm। 4 का रूट 2 और 36 का रूट कितना? 6। अब इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद इसका और इसका रेशियो लेना है। आई हैव टू टेक रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, चलो रेशियो लो। एस्केप वेलोसिटी इन सेकेंड केस अपॉन एस्केप वेलोसिटी इन फर्स्ट केस। दिस क्वांटिटी इज सेम, तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या रिमेनिंग है? 2/6, और फर्स्ट केस में रिमेनिंग क्या है? 1/10। इसको सॉल्व किया तो कैसा आ जाएगा? अगर तुमको नहीं आता एक ही स्टेप में, तो तुम लोग ऐसा करो, 2/6 डिवाइडेड बाय 1/10, 2/6 डिवाइडेड बाय 1/10। डिवीजन मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल, तो ये होता क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 6, 20 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, चलो, तो लेकिन परसेंटेज चेंज निकालना है, वेल फाइंड आउट परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये फाइनल अपॉन इनिशियल है, तो ऊपर फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए, तो नीचे वाला ऊपर से माइनस करो, कंपाउंड डिविडेंड लो। नीचे सेम, डिनोमिनेटर रिमेन सेम, डिनोमिनेटर ऊपर से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो सेम हियर 20 माइनस 6, नीचे वाला ऊपर से सब्ट्रैक्ट करो, और नीचे वाला सेम। ओके, सो दिस इज व्हाट? दिस इज फ्रैक्शनल चेंज, दिस इज चेंज। फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज, चेंज अपॉन इनिशियल इज फ्रैक्शनल चेंज, और इंटू 100 करने के बाद वी गेट परसेंटेज चेंज। तो करो इंटू 100। So this is the answer, 14/6 into 100। तो जो भी आता है अभी कैलकुलेट करो तुम लोग। तो ये क्या है? वैल्यू प्लस वैल्यू है, प्लस वैल्यू है मतलब एस्केप वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय दिस मच परसेंटेज। प्लस वैल्यू है मतलब एस्केप वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय दिस मच परसेंटेज। यहाँ पे कभी कभी माइनस भी आएगा। माइनस आता है मतलब क्या? माइनस मतलब वैल्यू डिक्रीजेस बाय दैट मच परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे तो माइनस नहीं आया, तो माइनस मतलब डिक्रीज होता है, लेकिन प्लस मतलब इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या है? इंक्रीजेस बाय दिस मेनी परसेंटेज। ये जितना आता है उतना भी देखो, कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बस हो गया। लेकिन हर एक न्यूमेरिकल तुम लोग क्या करो, पूरा अच्छे से लिख के लो। नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा इसका प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।